तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली एएलपी का जो सीबीएटी एग्ज़ाम 15 के बाद 31 तारीख वाला एग्ज़ाम फाइनली करा लिया गया है। तो पहले 70% के समथिंग एग्ज़ाम पहले कैंडिडेटों को करा लिया गया था और 30% जो कुछ लोग बचे थे उनका एग्ज़ाम फाइनली आज हो चुका है। तो आइए जानते हैं हम रिव्यू कि भाई 31 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा रहा है सभी लोगों का। तो 15 तारीख के कंपैरिजन में मानना है कि भाई 31 तारीख वालों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ है। देखो भाई, अच्छा होने के पीछे रीज़न ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको 45 दिन मिल जाएं तो आप क्या से क्या कर सकते हो। मान लीजिए 15 तारीख को किसी बंदे की तैयारी अच्छी नहीं थी और अगर वो अब 31 तारीख को बैठा है तो वो ये सोच कर बैठा होगा कि भाई मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। तो उसके बाद रिव्यू मुझे ये मिले हैं कि बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है 31 तारीख वालों का। तो इस वजह से भाई बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है 15 तारीख के कंपैरिजन में। 31 तारीख की कंपैरिजन अगर अपन करते हैं, बात करता हूँ मैं सबसे पहले बैटरी टेस्ट की। तो बैटरी टेस्ट जैसे 15 तारीख को पूछा गया था सेम हूबहू बैटरी टेस्ट 31 तारीख को वही की वही आया है। मेमोरी टेस्ट, क्लॉक टेस्ट, क्यूब, फिगर पोजीशन और सेम फिगर की मैं अगर बात करता हूँ तो बिल्कुल कोई टेस्ट में अंतर नहीं आया है। सेम टाइमिंग आया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो 31 तारीख वालों का अगर मैंने रिव्यू देखा है तो उसमें पता चला है कि एग्जाम्स को भाई बुरी तरीके से फोड़ा 31 तारीख वालों ने। किसी भी एग्जाम्स के अंदर 45 दिन मिलना अपने आप में काफ़ी समय होता है भाई। 40 से 45 दिन पहले समय मिल गया, 45 दिन ये, तो उनकी तो भाई 3 महीने की तैयारी हो गई। तो 3 महीने को देखते हुए उन्होंने भाई एग्ज़ाम को बहुत बुरी तरीके से फोड़ा है। लगभग सारे कैंडिडेट्स जो 70 से 80% कैंडिडेट हैं उन्होंने सभी ने लगभग 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें कि 15 तारीख से और 31 तारीख से, तो भाई अगर एवरेज की मैं अगर बात करता हूँ तो भाई मेरे अंदाज में जो एवरेज है अगर शिफ्ट वाइज नहीं बनता है तो भाई बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर 31 तारीख वालों का जिस तरीके से एग्जाम इन्होंने फोड़ा है ना, बैटरी का एवरेज काफ़ी हाई चला जाएगा अगर ऑल ऑफ एवरेज निकाल दिया तो इस तरीके से मैं बात करता हूँ कि अगर एवरेज को ऑल ऑफ ना निकाल के अगर शिफ्ट वाइज निकाला जाएगा तो इससे 15 वालों को जो प्रॉफिट है वो हो सकता है। नहीं, अगर शिफ्ट को एक साथ में निकाल दिया गया तो जो 15 वाले हैं ना भाई सोच के बैठे हैं कि 10 से 12 क्वेश्चंस मेमोरी के अंदर 12-13 क्वेश्चन सेफ रहेंगे, क्लॉक के अंदर 10 से 11 क्वेश्चन सेफ रहेंगे, तो भाई बिल्कुल नहीं सेफ रहेंगे। मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जो ये एग्जाम्स का मुझे रिव्यू मिला है ना उसके बाद मैं बता रहा हूँ अगर ऑल ऑफ शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो काफ़ी एएलपी सीबीएटी का हाई स्कोर रह सकता है एवरेज। तो मैं वहीं अगर बात करता हूँ कि अगर शिफ्ट वाइज एवरेज निकलता है तो टी स्कोर जो होगा वो आपका एवरेज उतना ही बनेगा जितना मैंने पहले बताया था कि भाई मेमोरी टेस्ट के अंदर अगर आपके 15 क्वेश्चंस के समथिंग ठीक हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं क्लॉक की बात करता हूँ तो 10 से 11 क्वेश्चन सही थे तो उनका हो जाएगा। क्यूब की अगर मैं बात करता था तो क्यूब के 35 प्लस मैंने बताए थे और फिगर पोजीशन की मैं बात करूँ तो 40 मैंने बताया था और सेम फिगर का मैंने बताया था 45 से 50 क्वेश्चन। लेकिन अगर ऑल ऑफ शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो बहुत ही बड़ा खेला होने वाला है एएलपी फिजिको के अंदर। तो साइको टेस्ट जो ये हुआ है इसके अंदर भाई बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा अगर ऑल ऑफ शिफ्ट का एवरेज निकाल दिया। पता है मेमोरी टेस्ट का एवरेज समथिंग कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन चला जाएगा जहां 3 से 4 क्वेश्चन का डिफरेंट होगा। 15 तारीख वालों के कंपैरिजन में भाई 45 दिन एक्स्ट्रा मिलना, कोई भी एग्जाम्स के अगर आप 45 दिन एक्स्ट्रा ले लेते हो तो एग्जाम्स को बहुत बुरी तरीके से फोड़ा जा सकता है और वही हुआ है। तो सभी आरआरबी से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि भाई आप किसी भी हालत में ऑल शिफ्ट का एवरेज एक साथ ना निकालें। ये एक तरीके का भेदभाव हो जाएगा। 15 तारीख वालों का अलग शिफ्ट का एवरेज निकलना चाहिए और उसी के साथ में जो 31 तारीख वालों का हुआ है उनका अलग एवरेज निकलना चाहिए, क्योंकि भाई उनको काफ़ी टाइम भी मिला है। 45 दिन का टाइम काफ़ी होता है। फिर भी अगर मैं सीएफ स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर ऑल शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो फिर भाई कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा एवरेज। तो मैं एवरेज की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मेमोरी टेस्ट के अंदर कितना जा सकता है, तो मेमोरी टेस्ट के अंदर अगर ऑल ऑफ शिफ्ट का एवरेज एक साथ में निकलता है तो 17 से 18 क्वेश्चन सेफ रहेंगे। उसके बाद क्लॉक की अगर मैं बात करता हूँ तो क्लॉक में 12 से 13 क्वेश्चन सेफ रहेंगे। फिगर पोजीशन क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो क्यूब के अंदर भाई 40 क्वेश्चन सेफ रहेंगे। 38 से 40 क्वेश्चन जिस भी भाई के हैं तो वो सेफ रहेगा। फिगर पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो फिगर पोजीशन के अंदर 45 क्वेश्चन
45 क्वेश्चंस एवरेज जाएगा। और सेम फिगर की अगर मैं बात करता हूँ तो 50 के अराउंड इसका रहेगा। तो 50 से 52 क्वेश्चन सेम फिगर के अंदर सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिको के अंदर। तो जो साइको एग्ज़ाम है भाई, साइको एग्ज़ाम में अगर ऑल शिफ्ट का एवरेज निकलता है तो एवरेज स्कोर इतना ही जाने वाला है। बाकी भाई मेरे अंदाज में तो मैं अगर बात करता हूँ तो शिफ्ट वाइज ही एवरेज निकलेगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज एवरेज निकलने का मेनली रीज़न ये है कि पहले इन्होंने क्या किया था कि इनको जोन वाइज एग्ज़ाम करानी थी। अगर ये एक ही शिफ्ट का एवरेज एक साथ निकालते तो इनको जोन वाइज एग्ज़ाम करानी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जोन वाइज एग्ज़ाम को नहीं कराया। तो जोन वाइज ना करा के एक ही जोन की अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम कराई, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शिफ्ट वाइज ही एवरेज निकलेगा। और शिफ्ट अगर वाइज अगर एवरेज निकलता है तो इससे काफ़ी कैंडिडेट्स को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। वरना भाई 13-14 क्वेश्चंस वाले 10 से 12 क्वेश्चंस वाले मारे जाएंगे भाई। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी चर्चा में है कि भाई एक साथ एवरेज निकलेगा या अलग अलग निकलेगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई अलग अलग ही एवरेज निकलेगा, क्योंकि आरआरबी भी इस चीज़ को सोच रही होगी कि भाई एक 45 दिन का समय काफ़ी होता है। अगर 45 दिन किसी चीज़ को दिए जाते हैं तो वो अपन किसी भी चीज़ में बहुत अच्छा खासा सुधार कर सकता है। और वो किया है स्टूडेंटों ने भाई, इतना अच्छा रिव्यू लेके आए हैं लोग, इतना काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि भाई मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ऑल शिफ्ट का ना निकल के शिफ्ट वाइज ही एवरेज निकलेगा। निश्चित रहें, वेट करें, आपका रिजल्ट जल्दी ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ 10 से 15 सितंबर के अंदर अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो सभी भाई अब तैयार रहें रिजल्ट के लिए। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आती रहेंगी ऐसी अपडेट्स।